नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है। नो बैग डे के दिन आपको गतिविधियां करवानी होती हैं। उन गतिविधियों को लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि जो संस्था प्रधान हैं, नो बैग डे प्रभारी हैं या थीम प्रभारी हैं या जो समूह प्रभारी सह प्रभारी हैं, उनको लेकर नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उनको क्या क्या कार्य करना है, किस प्रकार कार्य योजना तैयार करनी है, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा नो बैग डे के अंतर्गत आयोजित विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि नो बैग डे के दिन जो भी आप गतिविधियां संचालित करते हैं या गतिविधियां करवाते हैं, उसके दिशा निर्देश नवीन जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत आप देखेंगे तो सत्र 2023-24 में नो बैग डे के अंतर्गत विशेष गतिविधियों को शामिल किए जाने के संबंध में निर्देश जारी कर उक्त की पालना सुनिश्चित किए जाने बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे। जो निर्देश प्रदान किए गए थे उसके सारे वीडियो मैंने बनाए थे, उनमें काफ़ी सारी डिटेल्स थी जो मैंने आपको दी थी। आप यहां पर स्क्रीन पे देखेंगे तो ये जो सभी वीडियो हैं आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें आपको नो बैग डे जो गतिविधियां हैं किस प्रकार संचालित करनी है, यानी कि गुरु प्रभारी हैं या थीम प्रभारी हैं या नो बैग डे प्रभारी, उनको कौन कौन से कार्य करने हैं, उसकी पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। और जो प्रपत्र अ और ब हैं जिसमें आपको रिकॉर्ड संधारण करना था, किस प्रकार करना था, उसका भी रजिस्टर तैयार करके मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी। आप चाहे तो इस वीडियो में जो पुराने वीडियो हैं उनमें जाकर देख सकते हैं। और शाला दर्पण पर एंट्री को लेकर भी सारी डिटेल्स मैंने इन वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। अब यहाँ पर देखिए, इसी की निरंतरता में नो बैग डे कार्यक्रम के सफल और संचालन के क्रम में निम्नानुसार विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो संस्था प्रधानों के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, नो बैग डे की निर्देशिका का अध्ययन कर ले हुए जो आपको निर्देशिकाएँ मिली हैं कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, 3 निर्देशिकाएँ आपको मिली हैं। उक्त कार्यक्रम की गतिविधियाँ शिवरा पंचांग के अनुसार आयोजित की जाए। यदि पंचांग में किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख है तो उसे प्राथमिकता देते हुए संबंधित शनिवार को शामिल किया जाए। यानी कि कोई भी गतिविधि पंचांग में दी गई है तो उस गतिविधि को आप शनिवार को जरूर शामिल। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप भी एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप यहां पर रिफाइन ऐप के माध्यम से बड़ी ही आसान तरीके से अपनी जो सैलरी है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको रिफाइन ऐप का लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप रिफाइन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और आप हमारे रेफरल कोड हैं JUG9IR, इसको यूज करेंगे तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन पर आपको 100 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार आप रिफाइन ऐप पर बड़ी ही आसान तरीके से राशि को विड्रॉल कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा जो पिछला वीडियो है रिफाइन ऐप को लेकर, उसमें पूरी जानकारी दी गई है। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप पूरी जानकारी रिफाइन ऐप के बारे में ले सकते हैं और अपने जो एडवांस सैलरी विड्रॉल करना चाहते हैं वो बड़ी ही आसान तरीके से आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं। इसके बाद देखिए, शिवरा पंचांग में दी गई सप्ताह विशेष के उत्सव, जयंतियों, पर्वों का आयोजन उस सप्ताह के शनिवार को आयोजित नो बैग डे गतिविधियों में समाहित किया जाए अथवा शनिवारी गतिविधियों के बाद उसका आयोजन किया जाए। यानी कि जो शिवरा पंचांग में जो उस सप्ताह की गतिविधियां होती हैं, उसके अलावा भी सप्ताह विशेष के जो उत्सव होते हैं, जयंतियाँ होती हैं या पर्व होती हैं, उनको आपको शनिवार को आयोजित करना है। या जो शनिवारी गतिविधियाँ हैं उसके बाद उसका आयोजन आपको किया जाना है। अब नो बैग डे हेतु स्टाफ मीटिंग का आयोजन माह के अंतिम सप्ताह में आपको करना है। इस मीटिंग में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के नो बैग डे प्रभारी, थीम प्रभारी और समूह प्रभारियों का गठन करेंगे, जिसको प्रपत्र के रूप में नो बैग डे के रजिस्टर में संधारित करेंगे। और नो बैग डे प्रभारी, थीम प्रभारियों से चर्चा उपरांत प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप मासिक कार्य योजना प्रपत्र में तैयार करनी है। इसका रजिस्टर मैंने पहले से ही कंप्लीट तैयार करके बताया हुआ है। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्राई बटन में लिंक मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके सबके लिंक मिल जाएंगे। लिंक पर जाकर सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। नो बैग डे कार्यक्रम में तो प्रभारियों की नियुक्ति की बात करें तो देखिए, विद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। नो बैग डे प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्ति कर देवें जो नो बैग डे की समस्त गतिविधियों का समन्वय करेंगे एवं गतिविधि आयोजन की समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी करेंगे। थीम प्रभारी की बात करें तो देखिए, नो बैग डे की निर्देशिका के अनुसार 5 थीम है। प्रत्येक थीम में तो एक थीम प्रभारी नियुक्त करे जो संबंधित थीम में रुचि रखता हो और थीम के विषय का विशेषज्ञ हो।
थीम प्रभारियों की बात करें तो इनके लेवी में जो हर थीम होती है उस थीम पर आधारित गतिविधियाँ होती है, गतिविधियों पर आधारित वीडियो होते हैं। उन सब वीडियो बना के मैं आपको हमारे चैनल पर देता हूँ। आप नो बैग डे से रिलेटेड पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। समूह प्रभारी की नियुक्ति की बात करें तो नो बैग डे निर्देशिका के अनुसार 5 समूह हैं: अंकुर, प्रवेश, दिशा, क्षितिज और उन्नति। प्रत्येक समूह हेतु एक समूह प्रभारी हैं और एक समूह है उसका सह प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित कक्षाओं के कक्षा अध्यापक हो। यदि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है तो नो बैग डे प्रभारी और थीम प्रभारी को समूह प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त नहीं करें। तो ये भी आप देख लें, इसकी भी विस्तृत जानकारी मैंने पिछले वीडियो में दी थी। प्रत्येक सोमवार के दिन आगामी शनिवार को आयोजित होने वाली नो बैग डे की गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थियों और स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करा दें और नो बैग डे गतिविधियों के वार्षिक प्लान का फ्लैक्स तैयार कर विद्यालय परिसर में चस्पा कर दे। इसके बाद देखिए, मासिक योजना में निर्धारित कालांश, समय, स्थान के अनुसार गतिविधियों का आयोजन कर समूह प्रभारी, थीम प्रभारी संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तैयार कर नो बैग डे प्रभारी को सुपुर्द करेंगे और नो बैग डे प्रभारी संकलित प्रतिवेदन के आधार पर गतिविधि का संख्यात्मक डाटा तैयार कर शाला दर्पण मॉड्यूल को अपडेट करेंगे। शाला दर्पण पर एंट्री किस प्रकार करनी, इसका भी मैंने कंप्लीट पूरा वीडियो बनाया हुआ है। नो बैग डे प्रभारी 5 पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे। प्रत्येक पोर्टफोलियो थीम आधारित होगी और समस्त प्रतिवेदनों को संबंधित थीम के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे। गतिविधियों से प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियो, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधि के होने को प्रमाणित करें कि सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी सत्र पर्यंत, ध्यान दें यहाँ पर सत्र पर्यंत सुरक्षित रखी जाए। यानी कि जो भी नो बैग डे आप आयोजित करवा रहे हैं और उसमें जो भी डिटेल्स यानी कि चार्ट है, मॉडल हैं या कोई भी फोटोग्राफ वीडियो हैं तो उनको आप सत्र पर्यंत अपने सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में आपको सुरक्षित रखने हैं। इसके बाद जो है अगले सेशन शुरू होता है तो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। नो बैग डे गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक और विद्यार्थियों को नो बैग डे प्रभारी की अनुशंसा पर 5वें शनिवार एक कार्यक्रम या वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में सम्मानित भी किया जाना है। यहाँ पर देखिए, नो बैग डे गतिविधियों को आयोजित करने हेतु सामान्य जानकारियाँ भी दी गई हैं। जैसे कि देखिए, भारतीय संविधान उद्देशिका का वाचन प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में किया जाए। यहाँ पर ये भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना है उसका वाचन आपको प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में करना है। ये जो है कंपलसरी है। नो बैग डे निर्देशिका में दी गई गतिविधियों के QR कोड को स्कैन कर मदद ली जा सकती है। यानी कि जो निर्देशिकाएँ आपको मिली हैं उनमें QR कोड लगे हुए हैं, आप उनको जो है स्कैन करें और उससे सारी डिटेल आप ले सकते हैं। इस निर्देशिका में दी गई गतिविधियां मात्र आधार हैं। इनके अतिरिक्त गतिविधियों के चयन शिक्षक अपने स्वविवेक, छात्र अभिरुचि के अनुसार या ऑनलाइन भी सर्च की जा सकती हैं, जिनको सम्मिलित करने से पूर्व संस्था प्रधान से अनुमोदन करवा लेवे। यहाँ पर ध्यान दें कि निर्देशिका में जो गतिविधियाँ दी गई हैं आप उनको करवा सकते हैं, वो एकमात्र यहाँ पर आधार है। आप अपने स्वविवेक से भी या अपनी रुचि के अनुसार और भी जो गतिविधियाँ हैं उनको शामिल कर सकते हैं। उन गतिविधियों का आप संस्था प्रधान से भी अनुमोदन करवा लें। गतिविधियों में मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि के साथ साथ नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहिष्णुता, सदाचार, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति आदि को भी विकसित किए जाने के उद्देश्यों को समाहित करें। यानी कि ये सब जो टॉपिक्स हैं इन पर आप एक्टिविटी करवा सकते हैं, गतिविधियाँ करवा सकते हैं। गतिविधियों का आयोजन करते वक्त गतिविधि की विषय वस्तु स्थानीय परिवेश की रीति रिवाजों, कुरीतियों को दूर करने, उत्सवों, सांस्कृतिक धरोहरों को समाहित करते हुए चयन करें। नो बैग डे कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु नवीन गतिविधियों को समय, स्थान और परिस्थिति के अनुकूल जोड़ें। पाठ्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। गतिविधियों के लिए समूह को उपसमूह में लिंग या कक्षा स्तर के आधार पर नहीं बनाएं ताकि विद्यार्थियों में हीन भावना न उत्पन्न हो, ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, नो बैग डे के दौरान नियमित श्रेष्ठ कलाकृतियाँ, मॉडल, पोस्टर, क्राफ्ट को डिस्प्ले करते हुए 3H कॉर्नर बनाया जाए। यानी कि अपने विद्यालय में 3H कॉर्नर बनाएं और उसमें ये जो भी चीज़ें आप नो बैग डे के दिन करवाते हैं उन सब का यहाँ पर जो है आप कॉर्नर पर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नो बैग डे प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर जो नो बैग डे की कार्ययोजना प्रपत्र के अनुसार जून माह में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाए। यानी कि जो नो बैग डे हैं उसको जून माह में आप उसकी पूरी कार्ययोजना तैयार कर लें, उसका अनुमोदन आपको जो है अपने संस्था प्रधान से करवा लेना है। जो नया सेशन आएगा उसमें आपको इसी प्रकार ये जो है करना है। प्रत्येक सोमवार के दिन आगामी शनिवार की जो आयोजित होने वाली नो बैग डे की गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थी और स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत आप करवा दें। माह के प्रथम सोमवार को थीम प्रभारी, समूह प्रभारी के द्वारा थीम आधारित गतिविधियों की कार्ययोजना प्रपत्र में तैयार कर संस्था प्रधान से अनुमोदन करवाएं और गतिविधियों का चयन कर गतिविधि आयोजन शनिवार तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम पर आधारित गतिविधियों का चयन करें और गतिविधियों के प्रकार और स्थल का निर्धारण कर लें। इसके क्रियान्वयन में आवश्यक सामग्री एजेंसी समुदाय को चिन्हित कर ले। यानी कि जो
पहला सोमवार आता है उसमें ही जो अगले शनिवार हैं उसकी पूरी कार्य योजना तैयार कर ले और उसका क्रियान्वयन कैसे होगा उसका आप प्रार्थना सभा में ही जो है उसके बारे में बात कर ले। थीम प्रभारी और समूह प्रभारी के सहयोग से 9 बैग डे आयोजन के बाद प्रतिवेदन तैयार करवा कर थीम वाइज पोर्टफोलियो तैयार करें, जिससे सत्रांत कार्यालय में जमा करवाएं और प्रतिवेदन में गतिविधियों के आयोजन से संबंधित सुझाव जिनसे आगामी गतिविधियों को और श्रेष्ठ बनाया जा सके उसका सुझाव भी आपको देना है। 9 बैग डे गतिविधियों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी और स्टाफ के नाम संस्था प्रधान को देवें ताकि उनको प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जा सके। गतिविधियों के आयोजन के बाद फीडबैक लेना सुनिश्चित करें। इस हेतु 5 शनिवार को पूर्व आयोजित गतिविधियों का फीडबैक लिया जाए। इसके साथ ही आयोजित गतिविधियों को शिक्षण कार्य से जोड़े और मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक कार्य में भी पूर्व में आयोजित गतिविधियों को शामिल किया जा सकता है। 9 बैग डे आयोजन के बाद आयोजन की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करनी है, ये भी ध्यान दें। उक्त उल्लेखित अनुसार 9 बैग डे के आयोजन के संबंध में प्रत्येक स्तर पर प्रदत्त कार्यों दायित्वों का निर्वहन अनिवार्य रूप से करवाते हुए प्रत्येक शनिवार को 9 बैग डे अंतर्गत आयोजित की जाने वाली गतिविधि की पूर्व जानकारी और रूपरेखा विद्यार्थी और स्टाफ को प्रदान की जाकर उक्त गतिविधियों के सफल आयोजन के साथ विद्यार्थियों की जीवन दिशा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर तय किए जाना सुनिश्चित करावे। तो इस प्रकार साथियों जो 9 बैग डे प्रभारी हैं, संस्था प्रधान हैं या 9 बैग डे जो समूह प्रभारी या सह प्रभारी हैं, टीम प्रभारी हैं, उनको क्या क्या कार्य करने हैं, क्या क्या उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं, वो सारे दिशा निर्देश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको 9 बैग डे की तैयारी करवानी है और अपने विद्यालय में इसका संचालन करवाना है। जो मैंने पिछले वीडियो बनाए थे लगभग सभी की ये सारी जानकारी मैंने उन वीडियो में दी थी और उनमें और भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है, साला दर्पण पर एंट्रीज कैसे होगी और यहाँ पर जो 9 बैग डे प्रभारी हैं या संस्था प्रधानों के लिए क्या क्या दिशा निर्देश हैं, कार्यपत्र योजना प्रपत्र जो हैं ब हैं वो किस प्रकार तैयार करना है, सारी विस्तृत जानकारी पिछले वीडियो में भी मैंने दी थी। वो वीडियो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनके लिंक मिल जाएगा, लिंक में सारी जानकारी मैंने दी है। तो ये थी साथियों यहाँ पर 9 बैग डे को लेकर पूरी जानकारी। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों।